नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी में 10वां गद्य कारतूस के उत्तरार्ध का अध्ययन शुरू करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में इस एकांकी के पूर्वार्ध के संदर्भ में हमने अभ्यास पूरा किया। सर्वप्रथम हबीब तनवीर जी का परिचय देखा। परिचय के बाद इस एकांकी के सारांश को देखा और सारांश के बाद एकांकी कला के तत्वों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। और इसके बाद इस एकांकी के पूर्वार्ध में जब हमने देखा कि गोरखपुर के जंगल के पास खेमा डालकर लेफ्टिनेंट और कर्नल खेमे के अंदर बैठे हैं और वजीर अली को लेकर दोनों बातचीत करते हैं और दोनों की बातचीत से इतना सामने आता है कि वजीर अली कोई सामान्य आदमी नहीं है, एक जांबाज सिपाही है और अंग्रेज़ों के खिलाफ वह आज़ादी की लड़ाई लड़ता हुआ नज़र आता है। और इसी वजीर अली को लेकर लेफ्टिनेंट और कर्नल दोनों परेशान हैं, क्योंकि दोनों कई हफ्तों से इस खेमे के अंदर वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए बैठे हैं, लेकिन वजीर अली इन लोगों के हाथ नहीं लगता। इसीलिए ये दोनों परेशान है और दोनों बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत से पता चलता है कि वजीर अली कितना जांबाज है। फिर वहाँ से जब हम आगे बढ़े तो इस एकांकी में लेफ्टिनेंट और कर्नल इस प्रकार की बातें करते हुए नज़र आते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ विरोध की लहर चल रही है। अगर इस विरोध की लहर को दबाया नहीं गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बक्सर और प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव के शासन में जो प्राप्त किया था वो लॉर्ड वेल्जली के शासन में गंवाना पड़ेगा। इसीलिए इन वजीर अली को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना ही होगा। इसीलिए लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ लेफ्टिनेंट को डर है कि अगर वजीर अली अगर स्वतंत्र रहा, अगर वजीर अली गिरफ्तार नहीं हुआ तो कंपनी के लिए मुश्किल ही खड़ा कर देगा। इसलिए लेफ्टिनेंट कहता है कि वजीर अली को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना ही होगा। कर्नल कहता है पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और वर्षों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जांबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। यहाँ कर्नल कहता है कि तुम जो कह रहे हो वह एकदम सही है और मैं कई वर्षों से यहाँ अपने सिपाहियों के साथ वजीर अली की गिरफ्तार करने के पीछे पड़ा हूँ, लेकिन हर बार वजीर अली आँखों में धूल झोंक कर भाग जाता है। आँखों में धूल झोंकना एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ है धोखा देना। तो यहाँ कर्नल ये कहता है कि हर बार वजीर अली हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग जाता है और वजीर अली के साथ कुछ चंद जांबाज लोग भी उसके साथ शामिल है थोड़े आदमी लेकिन दमखम। दमखम का मतलब होता है ताकतवर। वजीर अली के साथ है कुछ थोड़े आदमी लेकिन है वो ताकतवर। लेफ्टिनेंट सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि मैंने सुना है कि वजीर अली व्यक्तिगत रूप से भी ताकतवर है और बहादुर है। कर्नल हाँ, बहादुर न होता तो यूँ कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट ने जब ये कहा कि मैंने सुना है कि वजीर अली व्यक्तिगत रूप से भी ताकतवर और बहादुर है, तो कर्नल कहता है कि हाँ वो है,
अगर ताकतवर और बहादुर न होता तो क्या वो कंपनी के वकील की हत्या करता? लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछते हैं कि वकील की कत्ल यानी कि वकील की हत्या का क्या मामला है। कर्नल उस मामले के बारे में जानकारी देता है लेफ्टिनेंट को। कर्नल कहता है, किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की। गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है? वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कोट कोट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक अंत में जो वाक्य आया है वो है मुहावरा काम तमाम करना। काम तमाम करने का मतलब होता है मृत्यु के घाट उतार देना, मार देना। तो यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल से ये पूछता है कि ये वकील की हत्या कर दी वजीर अली ने, तो ये मामला क्या है? तो इस मामले के संदर्भ में कर्नल जो है वो लेफ्टिनेंट से कहता है कि भाई किस्सा यह है कि अवध के पद से वजीर अली को हमने हटा दिया था और उसे कारावास में कैद कर दिया था। लेकिन कुछ महीने बाद गवर्नर ने जनरल ने वजीर अली को कोलकाता बुलाया, आदेश जारी किया कि वजीर अली को कोलकाता हाजिर किया जाए और इस बात का विरोध वजीर अली ने किया और इस विरोध दर्शाने के लिए वो वकील के पास जाता है और वकील से कहता है कि ये गवर्नर जनरल बार बार मुझे कलकत्ता क्यों तलब करता है, क्यों याद करता है। तो वकील ने वजीर अली की बात नहीं सुनी। वजीर अली गया था वकील के पास शिकायत करने के लिए कि हर बार कलकत्ता क्यों बुलाया जाता है। इसी बात की शिकायत करने के लिए वो वकील के पास जाता है, लेकिन वकील वजीर अली की बात पर ध्यान नहीं देता। और वैसे भी वजीर अली के हृदय में, वजीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के प्रति नफरत थी। इसीलिए जब वकील ने शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और वजीर अली को भला बुरा कहने लगा, तो वजीर अली गुस्से में आकर हाथ में जो खंजर था वही खंजर से वकील की हत्या कर देता है और हत्या करके वो भाग जाता है। ये मामला था लेफ्टिनेंट। और वो भाग गया। लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि क्या वकील की हत्या करके वो भाग गया? कर्नल, हाँ, अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। कर्नल ने कहा, हाँ, वकील की हत्या करके वो भाग गया, आजमगढ़ की तरफ भागा और वहाँ के कुछ हुक्मरानों ने, हुक्मरानों का मतलब होता है शासक पक्षों ने, वहाँ के शासकों ने वजीर अली को सुरक्षा दी और वजीर अली और वजीर अली के कुछ जानिसार साथियों को घाघरा नदी तक पहुंचाया और वहाँ से वजीर अली अपने जानिसार साथियों के साथ गोरखपुर के जंगलों में भटक रहा है और हम यहाँ कई सालों से वजीर अली को पकड़ने के लिए डेरा डालकर बैठे हैं। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? लेफ्टिनेंट कर्नल से एक और सवाल पूछता है कि वजीर अली की स्कीम क्या है, वजीर अली का सपना क्या है? कर्नल, स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए,
अफगानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। ये स्कीम है वजीर अली की। कर्नल लेफ्टिनेंट से कहता है कि वजीर अली की ये स्कीम है कि वो नेपाल पहुंच जाए और नेपाल पहुंचकर वो अपनी ताकत बढ़ाए और ताकत बढ़ाकर अफगानों के साथ मिलकर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ हमला करे और अवध पर जो सादत अली ने कब्ज़ा ले रखा है उस सादत अली को अवध की गद्दी से हटाना है और अवध की गद्दी हथियाना है। ये स्कीम वजीर अली की है। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। लेफ्टिनेंट कहता है कि वजीर अली के लिए नेपाल पहुंचना एकदम आसान है, मुमकिन है। मुमकिन का मतलब होता है संभव, मुमकिन है। और मैं तो यही मानता हूं कि शायद वजीर अली नेपाल पहुंच भी गया हो। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल कहता है कि हमारी फौज और सादत अली की फौज, दोनों फौज इस जंगल में वजीर अली पर नज़र रख के खड़ी है। इसीलिए वो अब तक तो नेपाल नहीं पहुंचा है, क्योंकि हमारी फौज उस पर नज़र रख रही है। इसीलिए वो नेपाल नहीं पहुंचा, वो इन्हीं जंगलों के अंदर है। इतने में एक सिपाही तेजी से खेमे के अंदर आता है। कर्नल उठकर, क्या बात है? जब एक सिपाही तेजी से अंदर आता है तो कर्नल सिपाही से पूछता है, क्या बात है? लेफ्टिनेंट, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि देखो, दूर दूर से गर्द उठती हुई दिखाई दे रही है। गर्द, गर्द का मतलब होता है धूल। दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट ने जब ये कहा कि दूर दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है तो कर्नल तुरंत अपने सिपाहियों से कहता है कि सिपाहियों से कह दो उस तैयार रहे। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की के बाहर देखने में मसरूफ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही थी जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो। अगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। लेफ्टिनेंट खेमे की खिड़की के पास खड़ा है, खिड़की से बाहर देख रहा है। मसरूफ शब्द एक आया है, यानी कि तल्लीन है न। मसरूफ का अर्थ होता है तल्लीन। वो खिड़की के पास तल्लीन था और उन्होंने जब खिड़की से बाहर देखा तो गर्द उड़ती हुई दिखाई देती है, धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। और वो कर्नल से कहता है कि पूरा एक काफिला हमारे तंबू की ओर आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। कर्नल भी लेफ्टिनेंट के पास जाता है, खिड़की के पास, और खिड़की से जब देखता है तो कर्नल कहता है कि देखने में तो ऐसा लगता है कि पूरा काफिला हमारी ओर आ रहा है, लेकिन असल में कोई काफिला नहीं है, एक ही सवार है। लेकिन वो सवार तेज गति से हमारी ओर आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि वो सवार सीधा हमारी ओर आ रहा है। इसीलिए तुरंत कर्नल अपने सिपाहियों को ताली बजाकर बुला लेते हैं। कर्नल सिपाही से,
सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। कर्नल तुरंत सिपाही को बुलाता है और सिपाही से कहता है कि जो सवार हमारी ओर आ रहा है उस पर नज़र रखी जाए कि वो किस ओर जा रहा है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सुबह का मतलब होता है शक, शंका, संदेह। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि संदेह की तो कोई बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, वो हमारी ओर ही आ रहा है। और इतने में घोड़ों की टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। और वो जो सवार दूर से दिखाई दे रहा था वो एकदम खेमे के करीब आ गया और खेमे के करीब आकर वो कहता है, मुझे कर्नल से मिलना है। कर्नल चिल्लाकर, बहुत खूब। कर्नल इस सवार की बात सुन लेता है, इसलिए कर्नल चिल्लाकर कहता है, बहुत खूब, बहुत खूब। सवार बाहर से सिपाही अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। वो सिपाही तुरंत खेमे के अंदर जाता है, कर्नल से कहता है कि वो सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल सिपाही से कहता है, जाओ उसे अंदर भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। लेफ्टिनेंट, कर्नल जब सिपाही से कहता है कि जाओ उसे अंदर भेज दो, इतने में लेफ्टिनेंट जो है वो कर्नल से कहता है कि ये सवार वजीर अली का आदमी होगा और वह वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता होगा, इसीलिए ये आदमी, ये सवार हमारे पास आया है। कर्नल, खामोश रहो। लेफ्टिनेंट से कहता है, शांत। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। इतने में सिपाही सवार को लेकर खेमे के अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। सवार जब अंदर आया खेमे के अंदर आते ही उन्होंने कहा, तन्हाई तन्हाई। तन्हाई का अर्थ है एकांत। सवार कर्नल से कहता है, एकांत चाहिए। कर्नल, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे। कर्नल वो सवार से कहते हैं कि साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है। गैर का मतलब होता है पराया। कर्नल कहता है कि यहाँ कोई पराया नहीं है, सब अपने ही है। आपके मन में जो बात है वह कह दीजिए। सवार, दीवार हम गौस दारद तन्हाई। सवार कहता है, नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं और कई ऐसे विश्वास पात्र लोग नहीं होते, इसलिए मुझे तन्हाई, एकांत चाहिए। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, जब सवार ने कहा कि नहीं, एकांत चाहिए, तो कर्नल ने लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा किया और दोनों बाहर चले गए और इस खेमे के अंदर सवार और कर्नल ही रहते हैं अकेले। सवार खेमे की चारों ओर दृष्टि करते हैं और बाद में कर्नल से कहते हैं, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? पहला सवार ने ये पूछा कि आपने इस स्थल पर तंबू क्यों डाला? खेमा का मतलब है तंबू, डेरा। यहाँ खेमा क्यों डाला? कर्नल कहता है, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए।
हमने यहाँ तंबू इसलिए डाला है क्योंकि कंपनी का आदेश है। हुक्म का मतलब है आदेश। ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए, और वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए हमने यहाँ तंबू डाला है। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? सवार ने कर्नल से कहा, ठीक है, लेकिन इतना लाव लश्कर की क्या आवश्यकता थी? कर्नल कहता है, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, कर्नल कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने में मदद मिले, इसलिए हमने ये लाव लश्कर यहाँ रखे हैं। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल कहता है ना कि ये लाव लश्कर इसलिए रखा है कि वजीर अली की गिरफ्तार करने में मदद आए। तो सवार ने कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल कहता है, वजीर अली, सवार के मुख से ये बात सुनते ही कर्नल कहता है, क्यों? सवार कहता है, वो एक जांबाज सिपाही है। सवार कहता है कि वजीर अली एक जांबाज सिपाही है, इसीलिए वजीर अली की गिरफ्तारी करना मुश्किल है। तो यहाँ मित्रों, जांबाज का मतलब होता है जान की बाजी लगा देने वाला। तो यहाँ वो सवार कहता है कि वजीर अली एक ऐसा व्यक्ति है जो जान की बाजी लगा देने वाला व्यक्ति है, इसीलिए वो जांबाज है, इसीलिए वजीर अली की गिरफ्तारी करना मुश्किल है। कर्नल, मैंने भी ये सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार ने जब वजीर अली की तारीफ की तो कर्नल ने कहा कि वो मैंने सुना है, वजीर अली के बारे में कई किस्से सुने हैं, कई कहानियाँ सुनी हैं, कई अफसाने सुने हैं मैंने, लेकिन आप क्या चाहते हैं? सवार कहता है, वैसे तो मैं कुछ नहीं चाहता, चंद कारतूस चाहिए। चंद कारतूस का मतलब होता है थोड़े कारतूस। कर्नल, किस लिए आपको भाई चंद कारतूस किस लिए चाहिए? सवार कहता है, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल ने जब ये पूछा कि भाई आपको कारतूस क्यों चाहिए, तो सवार ने उत्तर दिया, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। सवार कहता है कि मुझे वजीर अली को गिरफ्तार करना है, इसलिए चंद कारतूस चाहिए। कर्नल कहता है, ये लो 10 कारतूस। जब वजीर अली को गिरफ्तार करने की बात सवार ने की तो कर्नल थोड़ा उत्साहित हुआ, और उत्साह में आकर कर्नल ने कहा, ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया। सवार को जब ये 10 कारतूस मिल गए तो सवार मुस्कुराया, हंसा, और हंसते हंसते कहा, शुक्रिया, धन्यवाद। कर्नल, आपका नाम? जब सवार को कर्नल ने कारतूस दे दिए, सवार ने वो कारतूस ले लिया, कर्नल को शुक्रिया भी कह दिया, और वो अपने घोड़े पर सवार हो गया। और जब जानने के लिए निकला तो कर्नल ने पूछा, आपका नाम क्या है? सवार बोला, वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। जब उन्होंने नाम पूछा, कर्नल ने जब सवार से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो सवार ने बताया, मेरा नाम वजीर अली है। और साथ साथ वजीर अली ने यह भी कहा कि आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए मैं आपकी जान बख्शता हूँ। इतना कहकर वो सवार यहाँ से भाग जाता है, और कर्नल यहाँ एकदम शांत एक ही जगह पर स्थिर खड़ा रह जाता है और हक्का बक्का हो जाता है। हक्का बक्का एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ है आश्चर्यचकित।
जैसे ही सवार के मुंह से वजीर अली नाम सुना तो ये कर्नल एकदम आश्चर्यचकित हो गया और एक ही स्थल पर खड़ा रह गया। इतने में लेफ्टिनेंट खेमे के अंदर आता है और कर्नल से पूछता है कि ये कौन था। कर्नल दबी आवाज से अपने आप से कहता है, एक जांबाज सिपाही। कर्नल दबी आवाज में धीमे से कहता है, एक जांबाज सिपाही था। और यहाँ विद्यार्थी मित्रों, ये कारतूस एकांकी जो है, इस एकांकी को हम यहाँ पूरी करते हैं। शब्दार्थ और टिप्पणी को खास देखना, क्योंकि कई ऐसे शब्द है जिसका अर्थ यहाँ दिया गया है। बाद में मुहावरे है, कहावत भी है, तो उसे भी आप ध्यान से पढ़ना और अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में लिख देना। बाद में स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय में विकल्प वाले प्रश्न, एक एक वाक्य वाले प्रश्न, 2-3 वाक्य वाले प्रश्न और सविस्तार पूर्वक के प्रश्नों को आप अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिख देना। अस्तु।